प्यारे बच्चे जो लगे हैं 450 क्रश नंबर लाने के लिए, उन्हीं के लिए प्रॉपर मेहनत की जा रही है और चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाला जा रहा है, क्योंकि आपका शेड्यूल आपका चेंज हो गया। पहले आपका 100 क्वेश्चन देता था जिसमें से 50 को आपको टिक मारना, अब नहीं, अब ओनली फॉर 85 को या तो 10 को ज्यादा दे रहा है 60 को, और उसी में से आपको 50 को क्या करना है, टिक मारना है। मतलब कि परीक्षा का ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा क्या करना डिफिकल्ट कर दिया है। तो इसी डिफिकल्ट को मैं क्या करने जा रहा हूँ, सीरीज बाई सीरीज सॉल्व करने जा रहा हूँ। जिनको इतना सपना है बिहार टॉप लाने की सपना है तो उन्हीं के लिए मेहनत की जा रही है। अगर उसमें से आप है तो क्या कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसको कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए हम बिना टाइम गंवाए हुए ही इस चैप्टर के नेम्स और इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानते हैं। तो ये जो है आपका क्लास 10th है और ये जो है आपके विषय जो है वो बोला जा सकता है कि हिंदी है। ये हिंदी का जो है वो 8 नंबर चैप्टर है, जिसका नाम है जित जित में निखरत हूँ, जिसके लेखक है आपके पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज जी है, जो कि क्या के लिखे हुए, बस ये याद रखिएगा, ज्यादातर नृत्य मतलब कि गाना डांस पर ही लिखा गया है। तो चलिए इस पाठ को मैं क्या करता हूँ तो बिना टाइम गवाए हुए चालू करता हूँ। पहला प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, जो कि जैसा कि दूसरा है, ये पहला समझ गोली मार दिए हैं। देखिए बोल रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे। मतलब कि कौन सी पीढ़ी के ये कलाकार थे, कौन से? तो लेखक जिनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। तो याद रखिएगा 7वीं पीढ़ी। 7वीं पीढ़ी के मतलब उनके बाप भी वही काम करते थे, उनके बाप के बाप भी वही काम करते थे, उनके बाप के भी वही काम करते थे। लगभग 7 गो यही काम किया करते थे, मतलब नित्य गान का। चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 3 नंबर में मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न। ऐसा बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, जो कि 2018-19 दोनों में कंटिन्यू पूछा हुआ है। तो इनका जो जन्म हुआ था जनवरी में नहीं हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था फरवरी में हुआ था। कब? तो फरवरी 1938 ईस्वी में इनको जन्म हुआ था। वो कहाँ हुआ था? तो लखनऊ जो दिया गया था। चलिए अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था। का मतलब को उनके साथ डांस कर मैंने कब ये किए थे। यूं समझिए कि जो बिरजू थे ना, उनके 9.5 वर्ष के थे लगभग, बुक में दिया है। तो उनके पिताजी गुजर गए थे, तो 9.5 वर्ष के पहले ये आखिरी क्या किए थे, अपने पिता के साथ में प्रोग्राम किए थे। तो कब किए थे, मैंने कहाँ किए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो किए थे जोधपुर में। सॉरी जोधपुर नहीं होगा, ये जो किए थे उदयपुर में। कहाँ किए थे? तो याद रखिएगा ये उदयपुर में किए हुए थे, जो कि आपका राजस्थान में ही ऐसा लग रहा है मुझको। ओके देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2019 में भी पूछा हुआ है। ये बोल रहा है आपका 5 नंबर प्रश्न कि जीत जीत में निखरत हूँ है, कि मतलब यह एक प्रकार के क्या है, तो याद रखिएगा साक्षात्कार है। का मतलब एक प्रकार का ये काला के मतलब कि एक प्रकार का नॉलेज है। अब चलिए अब लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2022 में भी पूछा हुआ है। बोल रहे कि बिरजू कितने साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी। का मतलब कितने साल के थे? तो याद रखिएगा 9.5 साल के थे तब उनके पिता की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जरा सोच सकते हैं कि कितने संघर्ष के साथ ही इस इतिहास में क्या किए हैं, तो नाम लिए हैं। आप लोग पता कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग भी संघर्ष करते रहिए और समझिएगा आपको भी इतिहास में नाम लिखवाना है कि कोई बच्चा था जो कि 450 क्रश नंबर सीरीज बाई सीरीज देखकर आया था। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, मतलब कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, कि बिरजू महाराज का किससे संबंध है, जो कि 2019, 21 और 22 में पूछा है। तो किससे? देखिए बांसुरी वादन से ना, तबला से भी ना। देखिए इसका जो संबंध था कथक नृत्य से। नृत्य के मतलब समझिए कि नाच से इनका क्या था, तो संबंध था। अब चलिए अब हम लोग 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका सागिद मानते थे, सागिद मानते थे, यानी कि इसका तो याद रखिए वो अपने पिता का क्या करते थे, तो मानने का कार्य करते थे। चलिए अब हम लोग और याद रखिएगा अपना गुरु जो मानते थे वो किनको मानते थे, माँ को मानते थे, क्योंकि पिता तो थे नहीं। और ये समझिए कि आर्थिक तो आपका तंगी होगा ही, तो माँ ने क्या किए थे, उनको सब कुछ नॉलेज दी हुई थी। अब चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है हमारा 9 नंबर प्रश्न। ये बोल रहा है कि बिरजू महाराज के
ठुमरिया किससे सीखी के मतलब ठुमरिया लगाने पर तो ले डांस ओके। ये किससे सीखी हुई थी ओके। तो ये जो सीखी हुई थी अपने अम्मा से। अम्मा का मतलब समझे कि मतलब अपनी माँ ही आता है ऐसा ओके। जो आपका उर्दू से होंगे वो समझ सकते हैं कि अम्मा किसको बोलते हैं, मेरे ख्याल से माँ को ही बोलते हैं। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि बिरजू महाराज के कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई। का मतलब ये समझिए कि ये कुछ इनका फर्ज था जो कि करवाए थे। मतलब कितने प्रोग्राम किए थे अपने बाबूजी के लिए। तो ये जो किए हुए थे आपके प्रोग्राम याद रखिएगा 2 किए थे, जिसमें 10वीं और 13वीं वो क्या कराए थे, संपन्न करवाए। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में भी पूछा हुआ है। बोल रहे हैं कि बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। जो बिरजू महाराज के थे उनके चाचा के क्या नाम थे, जो कि खानदानी नित्य कला में ही लगे हुए थे। तो इनका जो चाचा का नाम था याद रखिएगा शंभू महाराज था। गोदाई भी नहीं था, सिद्धि महाराज भी नहीं था और विष्णु महाराज भी नहीं था। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 12 नंबर क्या बोल रहा है। ये बोल रहे कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से, का मतलब कि वो किस घराने से आते थे। लखनऊ से आते थे कि डुमराव से आते थे, बनारस से आते, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो आते थे याद रखिएगा लखनऊ से आते थे। भले इनका जन्म कहीं और हुआ था लेकिन आए थे किन से, तो लखनऊ से। चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि शंभू महाराज जो उनके चाचा थे बिरजू महाराज के क्या थे। तो अभी बताए कि वो उनके क्या थे, चाचा थे। मौसा भी नहीं था, भाई भी नहीं था और पिता भी नहीं था, उनके क्या थे, चाचा थे। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि बिरजू महाराज को तामिल किससे मिली। मतलब तामिल का मतलब शिक्षा किससे मिली हुई थी। तो जो ये मिली हुई थी आपकी, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाबूजी से मिली हुई थी। बाबू के साथ रह कर वो डांस करने का कार्य करते थे। चलिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 15 नंबर आपका बोल रहा है कि जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है। का मतलब कि इस पाठ का लेखक कौन है, तो यही है आपके कौन है, तो पंडित बिरजू महाराज जी है। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया है। मतलब कि कौन लिए थे उनके, मतलब कि 15-16 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए रसीम वाजपेयी ने। कौन लिए थे, तो आपके रसीम वाजपेयी ने लिए हुए थे। यानी 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। का मतलब कि जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कब हुआ था। तो जो होने का था याद रखिए बसंत पंचमी के एक दिन पहले का दिन। ये लोग कैसे याद हो जमाने के किए कि एक दिन पहले एकरा दिन एकरा घंटा पर हुआ था ओके। चलिए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को शिक्षा किससे मिली। का मतलब जो शिक्षा मिली थी वो किससे मिली हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अपने बाबूजी से इनको क्या हुई थी, तो मिली हुई थी। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न, 19 नंबर बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज ने सबसे बड़ा कष्ट किसे माना है। मतलब सबसे बड़ा कष्ट किनको माना था। तो देखिए जिनके उन्हें अपने स्वर्गीय पिता के 10वें और 13वें के मतलब समझिए एक प्रकार का रस्म है ये लगता है के लिए नाचना और पैसे इकट्ठा करना, ये सबसे बड़ी ये क्या माने थे, तो मुश्किल माने हुए थे। बाकी सब समझिए कि उतना मुश्किल नहीं था। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिली। के मतलब कि किस उम्र में मिली थी। तो याद रखिएगा 27 के वर्ष में मिली थी। बहुत ही गोल्डन उम्र होगा जिसमें कि 27 का मिली हुई है। हम लोग का देखिए लगता है कि 50 भी पार हो जाएगा तभी भी कोई प्रकार के अब कुछ भी नहीं मिलेगा। लगता है कि यूट्यूब से भी कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना मेहनत करते करते थक गया तभी भी आपका सब्सक्राइब कोई भी चीज़ें को ग्रोथ हुआ नहीं। लगभग 40 का एज हो ही गया है हमारा। अगर और जिएंगे तो कितने साल जिएंगे, 20 साल, उसके बाद से घुलट जाएंगे। चलिए अब हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 21 नंबर प्रश्न ये बोल रहे हैं कि नृत्य की शिक्षा के लिए
पहल पंडित बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े, का मतलब कि वो नाच उच के शिक्षा के लिए सबसे पहले किस संस्था से जुड़े हुए थे, तो ये जुड़े हुए थे हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से। किनसे जुड़े हुए थे, तो याद रखिएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। निर्मला जी से भी रही, लीला से भी रही। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है 22 नंबर प्रश्न हमारा। 22 नंबर बोल रहा है कि विदेशी सागिर्द में पंडित बिरजू महाराज ने किसका नाम लिया, मतलब कि किसका नाम लिया था जब वो विदेश थे तब। ओके, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बैरोनिक का वो क्या किए थे, तो नाम लिए हुए थे। ये सब का नाम नहीं लिए हुए थे। चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 23 नंबर क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न। 23 नंबर बोल रहे हैं कि निम्नलिखित से किन स्थानों पर बिरजू महाराज ने नाचा, का मतलब कौन कौन स्थान पर नाचे थे। तो देखिए कहीं भी आपको बुलाया जाएगा, जब यही काम है तो नाचना कहीं भी पड़ेगा। रामपुर नवाब के महल में भी नाचे हुए थे, नेपाल महाराज के भी यहाँ नाचे हुए थे, जमींदारों के यहाँ भी नाचे हुए थे। जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी स्थानों पर क्या किए हुए थे, तो नाचे हुए थे। अब चलिए अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि कथक के व्याकरण और कौशल को इन्होंने सार्थक सौंदर्य बोध और काव्य दिया। क्या मतलब ये यूं समझिए कथक और व्याकरण के जो कौशल था वो किसने दिए हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिरजू महाराज ने क्या किए हुए थे, तो दिए हुए थे, यानी इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, बाद का किस्सा। ओके, बाद का क्या किस्सा, डैश डैश की फिल्म के रीसेट किया था, कि मतलब कि कौन ने रीसेट किया था बाद के खिस्सा को। ओके, उनके तो बाद के खिस्सा को जो रीसेट करने वाला था सत्यजीत रे। कौन किया था जी, आपके सत्यजीत रे किए थे। जैसा कि 26 में बोल रहे हैं डैश 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 की उम्र में पंडित बिरजू महाराज की शादी कर दी गई थी, कि मतलब कि किस उम्र में उनकी शादी हो गई थी। तो याद रखिए जो उम्र था बहुत ही अच्छा था, 18 वर्ष की उम्र में क्या हो गई थी, तो शादी हो गई थी। लगभग 18, 20 और 22 की ही एज में क्या करना चाहिए, शादी कर लेना चाहिए, तो यह अति उत्तम रहता है। हम लोग जैसा नहीं कि आपका 40-50 क्रॉस कर रहा है तभी तक कोई सुनवाई बुनवाई नहीं। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर क्या है प्रश्न, जैसा कि बोल रहे हैं कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ, मतलब ये कब मिले थे। वैसे तो 27 वर्ष में उनको मिला था, लेकिन ये कब मिला था। ओके, तो ये समझिए कि उनके डेटों में ये समझिए 27 वर्ष जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 1900 कब मिला था, तो 65 ईस्वी में मिला हुआ था। जैसे कि आप कितना 38 में जन्म हुआ था इनको, सॉरी 48 में, ऐसा तो जोड़िए ना, तो ये क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 6, सॉरी ये 3 हो जाएंगे, तो 3 2 5 क्या हो जाएगा 6, 19 तो 19। ओके, चलिए देखिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की ख्याति के मतलब विख्यात किस रूप में है, कि मतलब किस रूप में विख्यात हुए थे। तो देखिए शहनाई वादक के रूप में भी नहीं हुए थे, तबला वादक के रूप में भी नहीं हुए थे, संगीतकार के रूप में भी नहीं हुए थे। ये जो हुए थे वो आपके नर्तक के रूप में, मतलब कि नाचने के रूप में ये बहुत ही विख्यात हुए थे। चलिए 29 नंबर भी प्रश्न यही देख लेते हैं। पंडित बिरजू महाराज है, कि मतलब ये क्या है, एक प्रकार का गायक है, नो लेखक है, नो कहानीकार है, नो जो है आपकी ये क्या है, नर्तक है, का मतलब कि डांस करने वाले है। चलिए अब हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 30 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है, कि मतलब कि कौन ने लिए हुए थे। ओके, तो ये जो लेने वाले व्यक्ति थे ये जो थे आपके ये थे रसीम वाजपेयी थे। कौन थे आपके, रसीम वाजपेयी थे। चलिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, कि मतलब कौन लड़का को ये डांस सिखाते थे। तो जो ये डांस सिखाते थे याद रखिएगा वो सिखाते थे सीताराम। किसको सिखाते थे, सीताराम बंगला को क्या करते थे, डांस ये सिखाते थे। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर क्या बोल रहा है कि इनमें कौन
पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी। शिष्या के मतलब वो लड़की नहीं थी। कौन नहीं थी? ये सरस्वती थी, रश्मि वाजपेयी भी थी, दुर्गा भी थी। मेरे ख्याल से लग रहा है कि अनुराधा नहीं थी। जब चैप्टर पढ़िएगा तो अनुराधा का कहीं चर्चा नहीं किया गया होगा। अब बाकी सब उनके क्या थे? शिष्य थे। चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं कि 33वां क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी, कि मतलब उनकी गुरु ऐसा कौन थी। ओके, तो उनकी याद रखिएगा क्या थी? माँ थी। कब? जब उनके पिताजी गुजर जाने के बाद से हालात हुआ था तब। अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न? बोला कि नट रंग पत्रिका का संबंध है, कि मतलब ये किसी से संबंधित? याद रखिएगा, नाटक से भी नहीं है, खेल जगत से भी नहीं है, कहानी से भी नहीं है, जो है आपका रंग कदम से संबंध है। ओके, चलिए 35वां देखते हैं कि बोल रहे कि बिरजू महाराज कितने भाई थे। तो ये जो थे वो एक ही भाई थे, कुछ ज्यादा भाई थे वो नहीं। अब देखिए अब बोल रहा है कि जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चली गई? तो याद रखिएगा लखनऊ चली गई। और इस तरह के पाठों को मैंने चला दिया। जो व्यक्ति को यदि अच्छा लगा होगा, जो व्यक्ति मेरे साथ नहीं जुड़े होंगे, वो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और प्रॉपर वीडियोज देखिए और मेरे और अपने सपने को क्या कीजिए? साकार कीजिए। 450+ नंबर लाने का प्रयत्न पूरे के पूरे कीजिए। और आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, आपको सीरीज बाई